मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। फाइन। देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे पास आता है ऑप्शन में हमारे पास, ठीक है। पहले आता है रेशनल नंबर। जैसे नाम से ही आप लोगों को पता ही है रेशनल नंबर किससे आया है, नाम किससे आया है इसका, रेशनल। शुरू के 5 लेटर को देखोगे आप तो क्या दिखेगा आपको, रेशियो, ठीक है। मतलब ये कि रेशनल नंबर में रेशियो मिलना कंपलसरी है, राइट। तो इसी से हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर को रेशियो के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको अगर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम लोग उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर कंस्टेंट क्या होता है बच्चों, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू मस्ट बी आई इंटीजर्स। इंटीजर, ठीक इंटीजर। है। अच्छा, इंटीजर को और किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को और किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से शायद तक, जेड से करते हैं ना। अच्छा, आई फॉर तो समझ में आ गया कि इंटीजर से आई हो गया। अब जेड किससे आ गया, इंटीजर जी आर, जेड से क्यों करते हैं रिप्रेजेंट इसको फिर, इससे क्या रीजन हो सकता है, इसको तुम लोगों को ये होमवर्क है, ठीक है ना। जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं जहाँ बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग नवी बुक पढ़िए उसे मिल जाएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, जहलन समथिंग करके है। स्पेलिंग से मेरे से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, फिर भी मैं लिखने की कोशिश किया हूँ जहलम, ठीक है। जहलम का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ये वर्ड यही है या फिर नहीं है, ये आपको पता करके आना है। नवी बुक में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, पी और क्यू जो होना चाहिए, आई होना चाहिए, हमेशा इंटीजर होना चाहिए। साथ साथ एक और कांस्टेंट क्या है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों, अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा, ऐसा होगा तब क्या होगा, सर उसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आ पाएगा, इन्फिनिटी, या फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो जीरो हो हाँ, जाएगा। इन्फिनिटी आ जाएगा बेसिकली प्रॉब्लम, क्योंकि हम जो रेशनल नंबर जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर हम किसके अंदर पढ़ते हैं, रियल नंबर के अंदर। जैसे मैंने कल बताया था, रियल नंबर के अंदर ही पढ़ना है हम लोग को। बट दो नंबर ऐसे होते हैं जो कि रियल नहीं होते, एक होता है इन्फिनिटी और दूसरा होता है आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, ये हमारी दूसरी दुनिया में चला जाता है, ठीक है ना। ये सिंबल है हमारे। तो जब भी अगर डिनोमिनेटर में अगर हम लोग जीरो करते हैं, पी बाई क्यू अगर पी बाई जीरो हो गया तो क्या हो गया, ये टेन टू इन्फिनिटी हो जाता है ये, तो ये हमारा काम की चीज़ नहीं रह जाता, ठीक है। कि इन्फिनिटी जब बढ़ गया, हमें तो केवल रियल नंबर पे काम करना है, ये हमारे डोमेन में नहीं रह जाता, इसलिए हम लोग इसको नहीं कंसिडर करते, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन होता है, वो कंडीशन कौन सा होता है बच्चों, कि पी और क्यू जो होना चाहिए, पी एंड क्यू जो होना चाहिए, ये होना चाहिए क्रो प्राइम होना चाहिए। यस सर। ये क्या होता है, क्रो प्राइम क्या होता है, सर जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो वन ही हो। हाँ, जिनका कॉमन फैक्टर है वन ही हो। जैसे कि अब ये तो नॉर्मल सी भाषा हो गया ना, कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है ना, अदर देन वन। ये तो हो गया ऐसा है। अगर लेमन वर्ड में अगर बोले तो लेमन लैंग्वेज में नॉर्मली, ठीक, कैसे बोलते हैं इसको, अगर मैं कोई चीज़ बोल लेता हूँ, जैसे मान चलिए मैं लेके चला, मैं 100 लेके चलता हूँ और नीचे मैं लेके चला 20, ठीक है। ये और कैंसिल हो रहा है क्या, ये और कैंसिल हो रहा है क्या, बताओ नेहा, कैंसिल हो रहा है क्या ये, यस सर। कैसे, पहले जीरो जीरो कैंसिल हो रहा है, पहली बात है ना। और क्या देखें, 10/2 अगर मैं देखता हूँ तो और क्या आ जाएगी ये, टू वन जा टू, 5। 5 टाइम में ये हो गया 5/1। अब ये और फर्दर कैंसिल हो रहा है क्या, नो। नहीं हो रहा है और कैंसिल है ना। तो ऐसा जब कैंसिल होना बंद हो जाए तब वो को, ठीक है, तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो कोप्राइम कहलाते हैं। जब कैंसिल ना हो, मतलब वो और फर्दर वो कैंसिल हो ही नहीं सकते, ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर बचा ही नहीं दोनों में कटने फिटने के लिए। और एग्जांपल दे सकते हैं क्या आप लोग, जैसे मैं 3/4 को ले लिया, ये कैंसिल होगा क्या, और नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोप्राइम हो गया, ठीक है ना। और एग्जांपल दो, बताओ बताओ सुशील भैया, ये तुम लोगों का ही नाम है ना, कि तुम मम्मी पापा का नाम सुनना है ये, 5/7। 5/7, ये हो सकता है, ठीक है ना। 11/12,
ये सब क्या है, ये सब यार को प्राइम है, मतलब कि जरूरी नहीं बाई में हो, आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, 11 एंड 12 ये सब को प्राइम है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कंडीशन हो गया हमारे पास उसके लिए, तीन कंडीशन, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं इरेशनल नंबर देखता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो इरेशनल नंबर साफ साफ चीज़ ये है कि मैं उसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता। इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इन सबको, क्या तुम लोग काम की चीज़ नहीं है वैसे ये, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना, अपरिमेय संख्याएं। ये क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, नॉर्मली इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें आंसर, कोई एग्जांपल बताओ। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं ना, उन सबको रूट के साथ लिख दो तो चल जाएगा इसमें, जैसे कि √2, √3, √5, √7, डॉट डॉट डॉट, ये समझ पा रहे हो इसको। और क्या क्या है, और पाई, ठीक है। पर ये बताओ, पाई को तो कई बार 22/7 लिख देते हैं, तब कैसे पाई को ये लेते हैं आप लोग, इरेशनल क्यों लेते हो फिर? पाई को तो मैंने पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। सर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है, एग्जैक्ट वो नहीं रहता। मतलब 3.14 के आगे भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं या इसलिए। परफेक्ट, क्योंकि ये जो पाई जो है ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए ऐसा लहरें यूज करते हैं ना, 22/7, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये क्लियर है ये, ठीक है। तो और कोई यस सर। और कोई सिंबल जानते हो क्या, जो पाई के अलावा और कोई जो इरेशनल नंबर में आता हो? चलो ठीक है। सर एस। एश, एस फॉर, वो पिछले साल के बुक में था, उसके बारे में जानना भी था तो इसलिए पूछे आपसे। एस के बारे में कुछ एस दिया था क्या? यस सर, उसमें दिया था कुछ एस। ऐसा एस? यस सर। मुझे भी नहीं पता, चलो ट्राई करते हैं एक बार, नेट तो है ही हमारे पास है ना। इज एस irrational number? अच्छा, इसमें कुछ और दिया है, irrational number are number that cannot be expressed as a ratio of two whole number. This is opposed to rational number 2, 7, 1/5 and minus n, which can be expressed as the ratio of the two number. पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक, क्या दिया तो, y irrational number denoted by s as a ratio of two number। कुछ दिया क्या, कुछ मिला इसमें, तुम लोग दिया कुछ? तो यस, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इस? ऐसा तो मुझे नहीं पता रहने के लिए तो। इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर को क्यों बोलते हैं, और इरेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से दे रहा है देने के लिए तो, बट इसका रीजन क्या है, रीजन तो नहीं दे रहे हैं। हम्म, ऐसा कुछ तो नहीं दे रहा है मैडम। यस सर, ठीक, थैंक यू सर। शायद शायद स्क्वायर, उसको डिनोट कर रही होंगी इसीलिए दे दिए होंगे सर। या स्क्वायर रूट के लिए एस, ऐसा तो नहीं यूज कर लिए हैं वो लोग? सर एक बार मैं देख के बता दूंगी आपको। हाँ वो कर लेना, ठीक है ना, थैंक यू सर। ठीक है। यस सर। चलो, और ऐसा कोई सिंबल तो नहीं है, ई का, ई एक सिंबल होता है, ठीक है ना, पर देखते हैं ई इरेशनल होता है कि नहीं। इज ई इरेशनल नंबर, is known as Euler number in mathematical constant exponent 2.71828 that can be calculated। कुछ नहीं दिया, छोड़ो, ये सब करना बेकार है फिर। ई ऐसे इरेशनल नंबर होगा, ऐसे है ना, यार कुछ है लंबा चौड़ा दिया, इस बारे में आप लोग पढ़ना बेकार है। ठीक है, फिलहाल तो पाई बस को आप लोग याद रखिए, ऐसा जो सिंबल जो कि इरेशनल हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल नंबर।
ठीक, ये तो हो गया इसका जो सिंपल अपन डेफिनेशन पढ़े हैं पी बाई क्यू वाले या फिर फ्रैक्शन वाला फिर रेशियो वाला, ठीक है ना। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी होता है, क्या होता है वो, और क्या डेफिनेशन करते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल नंबर, राइट। कि जो डेसिमल नंबर हैं उनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उनको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेदर दैट इज रेशनल और इरेशनल। तो क्या होता है सबसे पहला चीज, सर मे आई। यस प्लीज। सर डेसिमल एक्सपेंशन में हम रेशनल नंबर उनको कंसिडर करते हैं जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो। या परफेक्ट। देखो फर्स्ट कंडीशन थैंक इज यू सर। इट्स मस्ट बी टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। अगर कोई चीज टर्मिनेटिंग हो रहा है, डबल टी रहता है सिंगल टी रहता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, वो खत्म हो जाए, रुक जा रहा है, ठीक है ना। सिंपल भाषा अगर बोले तो रुक जा रहा है वो, ठीक है ना, रुक जा रहा है। तब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, तब उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.2, ये रुक गया, सो दैट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेट हो गया, रुक गया, वो खत्म हो गया वहां पर, ठीक है। या फिर और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं 3.14, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। बट अगर वो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा, ठीक है, फिर टर्मिनेट नहीं हुआ, रुका नहीं, बट रुका नहीं तो क्या होना चाहिए वो, अगर नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अगर मान चलो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, तब क्या होना चाहिए, वो रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मान चलो तो क्या होना चाहिए, उसको रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग को ही और क्या बोलते हैं बच्चों, रिपीटिंग को ही रिकरिंग। रिकरिंग बोलते हैं, राइट। CURRING है ना, रिकरिंग, ठीक है। स्पेलिंग मेरा तंग है थोड़ा सा, तो सुधार लेना कहीं गड़बड़ हो तो। टर्मिनेटिंग की स्पेलिंग सही है क्या, डबल टी थोड़ा ना रहता है, नो सर ठीक है। ठीक है फाइन। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर रिकरिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख सकता हूँ 1.23232324 डॉट डॉट डॉट, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्या नो। ये नहीं है, क्यों, आखिरी में क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, लास्ट में ये मैंने 4 रख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया चीज़ें, है ना। नहीं तो फिर बढ़िया से चल रहा था, 2 3 2 3 2 3 2 3 चल रहा था, तो रिपीटिंग तो हो रहा था, लेकिन आखिरी में 4 आ गया तो गड़बड़ आ गया। तो ये चीज़ नहीं, क्या होना चाहिए, जितने नंबर हो तब भी चलेगा। अच्छा 1 मिनट और भी लिख सकते हो, 1.01 001 00001 00001, ये सब क्या है, ये भी यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है, बट ये क्या रिपीटेशन रिपीटेशन इसको लेंगे हम लोग इसको, ये हमारा नो रिपीटेशन में सर। नहीं आएगा, ये भी हमारा रिपीटेशन नो में नहीं सर। आएगा, ठीक है। रिपीटिंग में सिंपल सा आएगा कि 1.23 है तो 2323 चलते रहे, 2323 चलते रहे, डॉट 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 जितने बार चले। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1.23 का मैं बार लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, क्लियर है। और ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट हो, पॉइंट के किसी नंबर के बाद भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये हमारा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1.57 18 18 18 ऐसा चल रहा है ये पॉइंट, तब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.57 18 का बार, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये हो गया हमारा पास रेशनल नंबर का डेफिनेशन यहाँ पर। वहीं पर इरेशनल नंबर में क्या आ जाता है, ये रेशनल नंबर का डेसिमल वाला है डेफिनेशन, और इरेशनल नंबर में क्या आ जाएगा बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्लियर है। अच्छा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 1.9 1.98 98 98 डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट हो ना मिनिमम, 3 बार डॉट हो तभी आप उसको मान के चलिए कि वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, अदरवाइज नहीं मान के चलेंगे उसको, ठीक है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को एपी वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों लेते हैं, ठीक है। 1.98 बार इसको लिख सकते हैं, क्लियर है ये। अच्छा इसको आप लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना, वो सिलेबस में है सर क्या तुम लोगों के में, सर वो 9th क्लास में था। 9th क्लास में था है ना। मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख चलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन बोलो, उसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, मे भी मेरा मेथड अलग हो, तुम मेथड अलग हो। बोलो अंश एक क्वेश्चन बोलो,
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो अगर उसको हम उसमें करें। ये तो रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया ना, ये तो इधर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोलो, चलो 1 पॉइंट मैं ही लेता हूँ, 1.25 बार, मान चलिए इसको मैं लेके चलता हूँ, क्लियर है। वैसे ऐसा होता है क्या, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट, ये कलर दिख रहा है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ। लेट जो नंबर है हमारे पास x बराबर में मैं लेता हूँ 1.25 25 25 25 डॉट डॉट डॉट, ऐसा, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। 10x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ऐसे केस में दैट इम्प्लाइज लगाना जरूरी है। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 12.52 52 52 डॉट डॉट डॉट। ये हमें तब तक करना है जब तक जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो हमारा सेम ना आ जाए, राइट, यही है, होता है ना। बराबर 10 फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा 100x बराबर 125.25 25 25 25 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं दिया नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं दिया इक्वेशन नंबर 3। आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, जो चाहे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में जो पॉइंट के बाद संख्या है और इक्वेशन नंबर 3 में जो पॉइंट के बाद संख्या है वो दोनों सेम है। अगर मैं दोनों सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो पॉइंट के बाद की संख्याएं कट जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो व्हाट विल आई डू, आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ओके, इक्वेशन 3 माइनस में क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 1 कर दूंगा, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 100x माइनस में इस साइड में x है, बराबर इस साइड क्या आ जाएगा 125.25 बार माइनस में 1.25 बार, 2.5 ये बार बार वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बच्चों यहाँ पर हमारे पास 99x बराबर में 124। तो x बराबर क्या आ जाएगा 124/99, और ये कैंसिल हो रहा है क्या ये, और कैंसिल हो रहा है क्या ये, नो सर, 3 से नहीं हो रहा है क्या, 3 से तो हो रहा है, नहीं हो, नहीं हो रहा है, 3 से नहीं होगा। नहीं हो रहा, ठीक, चलिए इतना ही रहने दीजिए, फिर 3 से नहीं हो तो किसी से नहीं होगा। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, मतलब इसी से ये किसका वैल्यू होगा, हमारे पास 1.25 का वैल्यू, 1.25 बार का वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू, क्लियर है ये चीज़ें। चलो देखो, अब आगे जो है हमारा जो कुछ चीज़ प्रूफ करने की जो होता है, ठीक है ना, प्रूफ करने के 2-3 तरीके होते हैं, किसी चीज़ को प्रूफ करना है अगर आपको तो कैसे कैसे तरीका होता है। एक तो होता है सिंपल से आप स्टार्ट किए, ठीक है, मान चलिए स्टेटमेंट 1 है, तो आप LHS से स्टार्ट किए और पहुंच गए RHS तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ प्रूफ हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसा टाइप, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने क्या किया, LHS से स्टार्ट किए, ए तक पहुँचे, ठीक है, RHS को फिर से पकड़े, इसको भी ए तक लेके आए। तो ये हो गया पहला तरीका कि LHS स्टार्ट सीधा RHS तक ले आओ। दूसरा तरीका ये होता है, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका ये होता है भाई कि मान चलो कहीं तुम घूमने जा रहे हो, ऐसा ना, घूमने जा रहे हैं हम लोग कहीं जाना है, हमें रास्ता नहीं पता। तो पहला तरीका ये होता है कि आपने बस चलते गए ऐसा। पहला तरीका ये है कि आपको रास्ता का थोड़ा बहुत अनुमान है कि हाँ आपने स्टार्ट किया यहाँ पर से, ए से स्टार्ट किया, चलते गए पहुँच गए बी में, ठीक है। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया, आपने ए से स्टार्ट किया, पहुँचे हो आप सी तक, फिर बी वाले को कॉल करके यहाँ बुला कि हाँ यहाँ आए। अब बचता है हमारे पास तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या हुआ, अब गए, जा रहे हो ऐसा, ठीक है, जा रहे हो रास्ते में पहुंचे ऐसा, यहाँ पर जब तुम्हें टर्न लेना है, ए से स्टार्ट किए हो, यहाँ पर टर्न लेना है, तो कहाँ जाए पता नहीं, इधर जाए कि इधर जाएंगे। क्या करो तुम, यहाँ तक जाके देखोगे, यहाँ पर मिला तुम्हें पान ठेला, ठीक है ना, चमन बहार, क्या बोलते हैं उसको, एक मूवी आया था ना, कौन सा, तुम लोग नहीं देखते क्या, चमन बहार या क्या, कौन सा मूवी आया था कभी, जीतू भैया का, नहीं देखते,
पान बहार चमन बहार ऐसा कुछ एक बोलते आया था, तुम लोग नहीं देखे हो क्या? हाँ, चमन बाहर आया था। चमन बहार आया था ना। ठीक है, तो जीतू भैया से पूछे यहाँ पर, भैया ये गांव इधर जाता है क्या? अब जीतू भैया बोले नहीं। क्या करोगे? वापस आओगे इधर। ठीक है, वापस आए, अब इस रास्ते में जाओगे तुम। ठीक है, तो ये एक तरीका ये होता है। तो अभी जो हम लोग जो अपनाने वाले हैं वो इसी तरीके से को अपनाने वाले हैं। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। ठीक है, सिमिलर है मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। इसमें मतलब क्या होता है, इसमें आप लोग एक चीज जो प्रूफ करना है उसको मान से लिखते हैं वो गलत है, चलो इसमें रास्ते में चल के देखते हैं एक बार। ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब रास्ते में पहुंचे तो आपको पता चला कि नहीं, आपने जो चला था वो गलत था, तो जो नहीं चले वो रास्ता सही है, ऐसा आप लोग मान लेते हैं फिर उसको। क्लियर है ये? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप लोग पैटर्न को देखेंगे, अगर हम लोग ये थ्योरम तो पढ़ेंगे 1.2 जो है, उससे पहले आप पैटर्न देखिए। एक है √2, ठीक है, केवल √2। उसके बाद दूसरा पैटर्न है हमारा, ये तो √3 सेम पैटर्न का है। दूसरा पैटर्न हमारा 5 माइनस √3, ये माइनस में है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है हमारे पास मल्टीप्लाई के साथ में। ठीक है, 3 पैटर्न है हमारे पास। ओके, पैटर्न आप समझ में है। एक पैटर्न जो √x के टर्म में है, दूसरा है हमारे पास a माइनस √b या फिर a प्लस माइनस √b के टर्म में है, और तीसरा क्या है हमारे पास a√x के टर्म में, जैसा भी आप। तो 3 पैटर्न है इसमें। क्लियर है? तो 3 पैटर्न को प्रूफ करने का 3 तरीका बहुत सिंपल है। इसमें एक तरीका बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी सारे तरीके में मेहनत करना आपको नहीं पड़ेगा बिल्कुल। उससे पहले बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बुक को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग लिखने का तरीका आपको पता चलेगा। उससे पहले देखो, थ्योरम 1.2 पढ़ते हैं। लेट p बी ए प्राइम नंबर, और क्या दिया यहाँ पर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि p जो है a को भी डिवाइड करता होगा। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है आपको ये? तो उसका प्रूफ भी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि खास बात क्या होती है, देखो आप उस स्टेटमेंट को फिर से समझ सकते हैं कि अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो क्या करेगा, p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ये समझ में आ रहा है आपको ये क्यों हो रहा है ऐसा? किसी को समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, एक काम करते हैं। फैक्टर की वजह से हो सकता है क्या? हाँ, फैक्टर की वजह से ही हो सकता है। देखो, आप कोई सा भी स्क्वायर नंबर लिख, चलिए मैं लिख सकता हूँ 49 एक मिनट, ठीक है ना। 49 का प्राइम फैक्टर लिखो, कितना आएगा? 7 का स्क्वायर। 7। 7 का स्क्वायर, यस। 7 2 बार आ गया, है ना। मतलब 7 जो है अगर 49 को डिवाइड करे तो 7 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना वो चीज़। अगर मैं कोई और नंबर लिख चलता हूँ, मान चलो मैं लिख चल रहा हूँ 125। 125 किसी का है क्या? नहीं है ना किसी का। मैं लिख सकता हूँ 225। 225, तो क्या आ जाएगा इसका, 3 के स्क्वायर इंटू में 5 के स्क्वायर, ठीक है। अगर जो 3 जो है, तो क्या हो गया, 3 इंटू 5 हुआ ऐसा, और क्या हुआ 3 इंटू 5, मतलब जो भी आ रहा है पेयर में आ रहा है, जो भी इससे फैक्टर आ रहा है 2 बार पेयर में आ रहा है ना। अगर मतलब कि इसमें जो है वो एक बार में होगा ही होगा, इसमें भी होगा ही होगा उसमें, क्योंकि हर चीज़ तो भैया पेयर में आता है ना इसमें। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर रहता है, जैसे ये a स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर p इसके फैक्टर में है तो p जो इसके फैक्टर में भी होगा, क्योंकि इसके 2 फैक्टर बने, 2 ग्रुप बनेंगे ऐसा, और दोनों में सेम सेम चीजें रहेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो इसको थोड़ा सा आप सहेज के रखिए बस। कैसे कि देखो, अगर p जो है a स्क्वायर डिवाइड करता है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर p इंटू के लिख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों के? ये
ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों के? मैं जो लिखा वो ए बराबर पी के लिख सकता सर हूँ। एक बार और। एक बार और देखो, इसको मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ठीक है ना। फिलहाल ये समझिए आप लोग कि अगर अगर P इंटू, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मान चलो Q बराबर हो रहा है ए स्क्वायर, P इंटू क्यू बराबर ए स्क्वायर हो रहा है मान चलिए, ठीक है ना। तो अब भाई P जो है ए को डिवाइड करता, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होगा, P जो है ए को भी डिवाइड होगा करेगा, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं ए बराबर भी लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ ए तो यार क्यों अंतर नहीं दिख रहा है, ए बराबर मैं P इंटू के लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई P जो है ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, यस सर। ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इस चीज को थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे हम लोग, देखो कैसे यूज करेंगे। हमारे पास एक पैटर्न था हमारे पास, ठीक है। पैटर्न ये था हमारे पास यहाँ पर कि ये जो है रूट वाला, रूट एक्स वाला, इस वाले पैटर्न को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोग को, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि रूट एक्स है, हमें रूट एक्स को हमें डिफाइन करना है और बोलना है कि ये इरेशनल नंबर है। क्या हमें प्रूफ करना है इसको? इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग हम ये मान के चलेंगे कि लेट रूट एक्स कैन बी एनीथिंग अदर देन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। मान के चलो मैं 7 लिखता हूँ, लेट रूट 7 बी अ रेशनल नंबर, मान के चलो वो रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल अगर हमें प्रूफ करना है तो हम मान के चलिए वो इरेशनल नंबर नहीं हो, के रेशनल नंबर है ना, उल्टा मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर वो रेशनल नंबर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रूट 7 बराबर क्या ले सकता हूँ, मैं पी बाई क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई वो तो रेशनल नंबर है। परफेक्ट है इतना। अब यस सर। इसको मैं इधर लाता हूँ, सो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, क्यू रूट 7 बराबर में पी हो गया, दोनों साइड स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, 7 क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड ऐसा कर सकते हैं आप लोग, इतना क्लियर है। यस सर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि Q जो है, क्यू स्क्वायर जो है 7 के साथ मिलके ये बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 7 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यस हियर सर। 7 इंटू समथिंग एनीथिंग ना बराबर है पी स्क्वायर है। इसका मतलब भाई कुछ भी चीज एक मैं लेके चलूंगा कि 7 इंटू एक्स बराबर है, मैं पी भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर 7 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 जो है पी को भी तो डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 7 इज अ फैक्टर ऑफ पी, ये समझ में आया यहाँ पर। अब यस सर। 7 इज अ फैक्टर ऑफ पी, पी बराबर 7x लिख लिया मैंने यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखना यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, 7 क्यू स्क्वायर बराबर में p की जगह मैं लिख लूंगा 7x, p की जगह मैं लिख लेता हूँ 7x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी हमारे पास 7 क्यू स्क्वायर बराबर में 49x स्क्वायर, 7 7 कटा, क्या यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर में आ गया हमारे पास 7x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या आ गया, यहाँ फिर से चीजें ये आ गया कि भाई जो क्यू स्क्वायर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्यू स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 इंटू समथिंग, ठीक है, डिब्बा। इसका मतलब क्या है, क्यू बराबर भी क्या होगा 7 इंटू समथिंग आएगा, वाई लिख लेता हूँ मैं इसको। यस। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 7 इज
also a factor of cube, small cube। ठीक है, यहां पर मैंने ये प्रूफ किया कि 7 जो है p का फैक्टर है, यहां पर मैंने प्रूफ किया कि 7 जो है q का फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 7 जो है इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। इसका मतलब क्या है, p और q जो है दैट इंप्लाइज p एंड q आर नॉट को प्राइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, p और q दोनों दोनों को प्राइम नहीं है। ठीक है, अब p और q दोनों दोनों को प्राइम नहीं है, तो अपन जो मान के चले थे ऊपर में कि √7 जो है, √7 अगर p बाई क्यू हुआ और ये रेशनल नंबर है, √7 रेशनल नंबर ये मान चला था, वो हमारा जो था वो गलत था, हमारा जो सोच था। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज आवर अज्यूमशन, जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है, दैट इम्प्लाइज आवर अज्यूमशन, ठीक है ना, दैट √7 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम कर चला था कि √7 एक रेशनल नंबर है, वो गलत है। तो क्या है √7, क्या है, सो √7 इज अन इरेशनल नंबर। देखो, ये आपको थोड़ा टीडियस लग रहा होगा लगने के लिए, क्योंकि है थोड़ा सा जनरली नहीं समझ में आता चीज़ों को लेके यहाँ पर, बट थोड़ा सा अगर समझ देंगे तो देखिए फिर से एक बार है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले मान चलना है कि √7 एक रेशनल नंबर है, उसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखो। ठीक है, अब क्यू को इधर ले जाके दोनों साइड स्क्वायर करो, क्यू √7 का होल स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर, तो 7q² बराबर है पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 7 जो है पी को का एक फैक्टर है, पी स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब ये आ गया 7 जो है पी का भी एक फैक्टर है। क्लियर है ये यहाँ पर। उसके बाद इसी चीज़ को यहाँ पर से चीज़ को इसी को लेकर यहाँ पर उठा डालना है फिर से। ठीक है, एक है ये, दो है, फिर 7q² बराबर 7x², यहाँ पर आप उठ के दिए, यहाँ पर उसको 7x को यहाँ से उठा के, तो ये यहाँ फिर आ गया q² बराबर 7x², तो q² जो है 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब q भी 7 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि q जो 7 जो है q का भी फैक्टर है। अब दोनों को कॉमन फैक्टर आ गया, तो हमने जो मान के चला था कि भाई दोनों दोनों को प्राइम होंगे, तो जो है गलत निकल गया। इसका मतलब हमने जो शुरू से लेके चले थे वो गलत था हमारा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर क्लियर नहीं भी होगा तो देखो, मैं तो अपने समय इसको रट के गया था, है ना, तो वो ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। हार्डली 4 लाइन है, 3 लाइन यहाँ पर है, वैसे 3 लाइन यहाँ पर है, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेम चीज यहाँ पर दिया है आपको, देखिए, लेट अस अज्यूम दैट टू द कंट्रेरी दैट √2 इज रेशनल, √2 रेशनल है, ये हमें मान के चलिए। अब क्या होगा, √2 को मैं r/s लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पर क्या लिखा मैंने, √2 को a/b लिख लिया, और क्या है, वेयर a एंड b बोथ आर को प्राइम, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड इन्होंने स्क्वायर किया, क्या है, 2b² बराबर a², देयरफॉर 2 डिवाइड्स a², 2 इंटू b² बराबर a², तो 2 जो है a² डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स a आल्सो, इसका मतलब 2 जो है a का एक फैक्टर आ गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, a बराबर 2c ले लिया, इसको इस इक्वेशन फिर से पुट कर दिया, 2 फिर कैंसिल हो, तो क्या है, b² बराबर 2c², कुल मिला के घुमा फिरा के वही लिखे हैं ये लोग। ठीक है, अब ये तो एक और क्वेश्चन दिया उसी एग्जांपल 5, इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आपका, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया पहला पैटर्न। अब आते हैं दूसरा पैटर्न में। ठीक है, दूसरा पैटर्न तो काफी आसान है, 5 - √3। ठीक है, 5 - √3 है ये। अब देखो, अपन के पास ये काफी आसान है ये चीजें। क्वेश्चन हमारे पास 5 - √3 को हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हम लोग इज इरेशनल ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है।
तो सिंपल क्या लेके चलेंगे हम लोग, 5 माइनस रूट थ्री क्या है, रेशनल है, ये मान के चलेंगे. So let us assume that let 5 minus root 3 be rational. मान के चलते हैं रेशनल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा सिंपल 5 माइनस रूट थ्री बराबर में a बाई बी. ठीक है, अब रूट थ्री को इस साइड ले आओ और a बाई बी को उस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगी ये 5 माइनस a बाई बी बराबर है रूट थ्री. ठीक है, दैट इम्प्लाइज इसको इधर लाओ तो क्या आ जाएगा 5b माइनस a अपॉन में b बराबर में क्या है बच्चों, रूट थ्री. नाउ ये जो है ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है ये तो. ठीक है, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, रेशियो में है. और ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये भी साफ साफ दिख रहा है. तो कभी भी रेशनल इक्वल टू इरेशनल हो सकता है क्या, नो सर. नहीं हो सकता. मतलब क्या, हमने जो ये चीज लेके चला है यहाँ पर, जो चीज लेके चले हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है. ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ हियर रेशनल कैन नॉट बी, ऐसा ना इसको, या फिर ऐसे लिख दीजिए, नॉर्मल लिख दीजिए, अपने वर्ड में लिख दीजिएगा, कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर. सो आवर अज्यूम्शन, जो हमने लेके चला था, अज्यूम्शन दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग. हेंस 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल. आपको करना कुछ नहीं है, बस रूट थ्री को अलग कर एक साइड लेके जाना है, इरेशनल दिखाना है, एक साइड आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आ जाना है, और यहाँ पर आपको बस बोल देना है कि भाई इरेशनल इक्वल टू रेशनल कभी हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हमने जो भी मान चले हैं वो गलत मान के चले हैं. इज दैट क्लियर. ये हो गया दूसरा पैटर्न. अब आता है तीसरा पैटर्न. तीसरा पैटर्न भी काफी आसान है. ठीक है, तीसरा पैटर्न क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है. तीसरा पैटर्न तो और आसान है. क्वेश्चन 3 क्या है, इसमें कोई भी एक वर्ड मैं लेके चलता हूँ. चलो इसमें 3√2 लेके चलता हूँ, मान सकते 3√2 को मैं मान चला, इसको मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको पहले मैं रेशनल मान लिया, a बाई बी प्रूफ कर दिया, तो क्या हो गया, √2 बराबर में a बाई 3b. ये क्या है, ये तो हो गया इरेशनल. और ये क्या हो गया, रेशनल. फिर से वही कहानी, सेम कहानी फिर से है ना, कि भाई रेशनल इक्वल टू इरेशनल कभी हो ही नहीं सकता, तो जो भी हमने मान के चला है वो गलत मान के चले हैं, तो ये 3√2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल हो जाएगा. क्लियर है बच्चों. ये देखो इस तरह से ये बुक पूरा खत्म होता है तुम लोगों का जो है, इसका पूरा एग्जाम्पल है. ये 3 एग्जाम्पल आप लोग करके रखिएगा एक बार, ये आपका होमवर्क है पूरा, ज़्यादा टफ है नहीं वैसे ये चैप्टर. क्लियर है, बाकी मिलेंगे अगले चैप्टर में. ओके. यस सर, थैंक यू सर. जी.